एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज जो 10 है उसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 में तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रे हैज़ टू एंड पॉइंट्स, नहीं रे का एक ही एंड पॉइंट होता है, लिहाजा ये फॉल्स है। इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल, ये भी सही है क्योंकि अगर दूसरा राइट एंगल होगा तो सम ऑफ एंगल जो है 180 होता है, तो तीसरे एंगल की हम क्या मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद थर्ड में है 3 पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन। हाँ जी, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर उसी सूरत में कहते हैं जब वो एक ही लाइन पर हो। टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं, लिहाजा वो एक पॉइंट पर कैसे एक दूसरे को मीट करेंगी, तो ये फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट में टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, हाँ जी एक ही पॉइंट पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो पॉइंट पर तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फिर सिक्स पार्ट में है ट्राइंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट साइड हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, तो ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स अगर है तो साइड 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 थ्योरम से वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, लिहाजा उनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, लिहाजा ये जो बात है ये गलत है। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एल एम एन, तो ट्राइंगल एम जो है वो कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे, एम जो है वो दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे जो बी है वो दूसरे नंबर पर है, लिहाजा यहाँ पे एंगल बी आ जाएगा। और यहाँ पे एन जो है वो तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे सी तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। यहाँ पर ए पहले नंबर पर है, तो यहाँ पर एल पहले नंबर पर है, तो ये एंगल एल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो जब करस्पॉन्डेंस को हम कांग्रुएंसी में तब्दील करते हैं तो जिस नंबर पर जो एंगल आ रहा है या वर्टेक्स आ रहा है उसको उसी के हिसाब से कंपेयर करेंगे, पहले वर्टेक्स को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, उसके हिसाब से एंगल्स की मेजरमेंट जो है वो हमको गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको कहा गया कि ए बी सी जो है वो एल एम एन के बराबर है, तो एक्स जो है वो हमारा अननोन है। तो हम ये देखेंगे कि एक्स किस पर है, एन पर है, तो एन जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर है सी, तो एन सी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, लिहाजा सी जो है वो हमारे पास 60 है, तो एक्स की वैल्यू इस हिसाब से हमारे पास 60 डिग्री हो जानी चाहिए। तो कंपैरिजन करने से हमें पता चला कि यहाँ पे हमारा जो अननोन है वो एक्स वो एन पर है, और एन यहाँ पे तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर हमारे पास सी है, लिहाजा सी की वैल्यू 60 एक्स को कॉरस्पॉन्ड करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट बनती हैं हाइपोटेन्यूज साइड से, तो बाय एच एस ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। तो हमारे पास क्योंकि ये दोनों के हाइपोटेन्यूज हमको आपस में इक्वल गिवन है, और इसके अलावा जो है वो ये साइड भी आपस में इक्वल गिवन है, और 90-90 का एंगल भी है, लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो इस हिसाब से मैं 5x प्लस 5 जो एंगल सी है उसको एंगल बी 55 के इक्वल ले सकता हूँ। इससे जो मेरी इक्वेशन बनती है 5 को मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, 55 माइनस 5 की वैल्यू बनती है 50, लिहाजा x की वैल्यू बनी 50/5, जिससे x की वैल्यू हमारे पास बनती है 10। तो ये हमारा पहला अननोन आ गया। उसके अलावा हमको m की वैल्यू मालूम करनी है, तो चूंकि बी डी जो है वो डी सी के बराबर है, ये जो हमने रिज़ल्ट हासिल किया ये बाय एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी से, तो फॉर बी डी is congruent to DC, corresponding sides of congruent triangles, तो बी डी की लेंथ है हमारे पास 5m माइनस 3 और डी सी की लेंथ है 2m प्लस 6। इस इक्वेशन की मदद से हम m की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, 5m माइनस 2m 6 प्लस 3, 5m माइनस 2m इक्वल्स टू 3m, 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, लिहाजा m की वैल्यू 9/3, जिससे हमारे पास m की वैल्यू 3 आ गई।
क्वेश्चन नंबर 5 में पी क्यू आर और ए बी सी दोनों जो है वो हमको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स गिवन है और हमको अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं हाइपोटेन्यूज को आपस में कंपेयर करूँ तो ए सी हाइपोटेन्यूज है 90 के ऑपोजिट, यहाँ पे 5 हाइपोटेन्यूज है। तो 5 की वैल्यू y -1 लेने से 5 + 1 = y, जिससे y की वैल्यू हमारे पास 6 यूनिट्स आ गई। और जो हमारा अगला अननोन है, मैं अगर जो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं पी क्यू और ए बी को आपस में कंपेयर करूँ तरतीब के हिसाब से, तो पी क्यू में मेरे पास बन रहा है x और ए बी में मेरे पास बन रहा है 3। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद अगर मैं क्यू आर को आपस में कंपेयर करूं और बी सी को आपस में कंपेयर करूं, तो क्यू आर मेरे पास बन रहा है 4 और यहाँ पे बी सी मेरे पास बन रहा है z। लिहाजा इस हिसाब से मैं जो अननोन है उनको मालूम कर सकता हूँ। बस यहाँ पे जो ट्रिक है वो ये है कि हमें जिस हिसाब से जिस तरतीब से ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट गिवन है, तो मुझे कंपैरिजन में उस तरतीब का ख्याल रखना है। एंगल्स को अगर मैं देखूंगा तो P को A के साथ कंपेयर करूंगा, Q को B के साथ, R को C के साथ, लेकिन साइड्स को जब कंपेयर करूंगा तो P Q A B के साथ, Q R B C के साथ। इसी तरीके से अगर मुझे P Q निकालना है तो मैं उसको A C के साथ कंपेयर करूंगा और फिर उससे मैं जो है वो अननोन जो है आसानी से फाइंड कर सकता हूँ।